तो भी गरीबों बच्चे पैदा करना बंद करो, क्योंकि कि बच्चे पैदा बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अब आप खुद देख लो यार, कितना ज्यादा बुरा हाल हो रहा है मार्केट में ना, संसार के अंदर। अब बस बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, गरीब इंसान पता था है नहीं कुछ भी, मिडिल क्लास के लोग भी। और क्योंकि गरीब का मतलब कौन, जो बंदे अपना खुद का इलाज नहीं करा सकते, वो बंदे गरीब। मतलब कौन, और कौन है गरीब, और कोई और गरीब है? अरे जिनके पास पैसे नहीं है, मतलब सोच, वही तो गरीब है? वही तो गरीब है ना दोस्तों। तो भाई गरीब हो, बच्चे पैदा करना बंद करो, क्योंकि कि तुम अपने बच्चों को इस संसार में लेकर के आ रहे, ठीक है, सिर्फ अपने मतलब के लिए, और उनको क्या दोगे, कष्ट दोगे। अब आप एक बात बताओ, आप खुद संघर्ष कर रहे, तो आप ही संघर्ष कर लो, आप ही इस संसार से मिट जाओ। उनको क्यों लेकर आ रहे? आपको पता है कि आप मर जाओगे, आपको पता है ना आप मर जाओगे। आपको ये पता है कि अभी प्रेजेंट समय में आपके पास पैसे नहीं है, आप पैसे से समस्या से झेल रहे हो। संसार के अंदर पता नहीं किस तरीके से पैसा कमाना, कई तरीके से पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि दिहाड़ी करके, मजदूरी करके, जॉब करके, कोई जॉब पकड़ लो, कोई काम पकड़ लो, उस काम सीख लो, इस तरीके से। लेकिन सही जिंदगी किससे होगी पता ही नहीं है। तो गरीबों, इसलिए तुम गरीब रह सकते हो, और तुम बच्चे पैदा करना बंद कर दो। क्यों? इस संसार में कितना सारा कष्ट है। अगर हम सुख की बात करें तो आपको पता होगा सुख तो अक्षणिक हुआ, कहते ना, लेकिन दुख लंबा हुआ, ठीक। तो ये कितना बड़ी मूर्खता होती है। अब गरीब इंसान ना कुछ पता सता तो है नहीं, बस करे जाओ अपनी मन मर्जी से, और बाकी लोग भी सहमत हो जाओ। पर मैं सोशल मीडिया पे बात उठा सकता हूँ ये चीज की, ठीक है ना। तो भाई गरीब जो है ना, मतलब आप खुद बताओ कि आप सचमुच में पैसा इतना रखते हो कि इसका इलाज करा सकते हो? हम्म हाँ, उसको दिक्कत आ जाए, 5 साल की अजमा, 4 साल की अजमा, कुछ भी आ जाए फिर, तो तुम गरीब हो। मिडिल क्लास के लोग गरीब है, मिडिल नहीं है, गरीब है। लोअर क्लास के भी लोग गरीब है। लेकिन वही बात है, कुछ नहीं है मतलब, आप बच्चे पैदा करते हो और वो मजदूर बनते हैं। हम्म यानी कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर आपको माता पिता ने आपको पैदा किया है, तो आपको संसार में कष्ट ही दिया है, क्योंकि इस संसार में कष्ट ही है, और इस संसार में कष्ट में ही मजा है। लेकिन आप सोच के देखो, अब दुनिया में आ गए, आप सोच के देखो, हम मर नहीं सकते। कितनी अजीब बात है ना, कि आप इस संसार में आ गए और आप इस संसार में मर नहीं सकते अपनी मर्जी से। लेकिन जब आप छोटे थे, आपको पता भी नहीं था कि आप दुनिया में आ गए। अब आप 18 साल के, 20 साल के, 21 साल के, 25 साल के, 30 साल के हो गए, या 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, आपको पता है कि आप हो, आपका अस्तित्व है, और आप मर भी सकते। पर कम से कम उस नए बच्चे को तो मत लेकर जाओ, है, ठीक है, उसका तो कोई अस्तित्व नहीं है। तो तुम गरीब हो, इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि भाई बच्चे पैदा मत करो। मैंने एक चीज देखी, जहां पर फ्लाईओवर के नीचे, फ्लाईओवर नहीं होता है, पुल, ठीक है, तो उसके नीचे बैठे बस बंदे, रजाई लेकर, हर बच्चा। भाई क्या घंटे जिंदगी है ये, क्या जिंदगी है ये, क्या मूर्खतापूर्ण जिंदगी है ये, बेवकूफी जिंदगी है ये, कुछ है ये बात? सिंपल सी बात है ना। तो भाई बहुत बुरा हाल है, लेकिन फिर भी लोग बच्चे पैदा कर जा रहे हैं, सोचते भी नहीं है कि इसे करे नहीं करे। भाई आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसकी सुरक्षा कर सको। हॉस्पिटल में देख लो कितना बुरा हाल ठीक है ना। सरकार का देख लो कितना बुरा हाल है ना। कानून व्यवस्था देख लो कितना बुरा हाल है ना। स्कूल का देख लो कितना बुरा हाल है ना। भ्रष्टाचार कितना ज्यादा है ना, ठीक है ना। हर कोई बंदा किसी ने मारने पीटने पीछा पड़ रहा है ना। मतलब कई प्रकार का टाइम अलग अलग तरीके के वो हो रहे हैं ना, केस उठ रहे हैं, लड़की को छेड़छाड़ना, झूठे केस लगाना, है ना, एलिगेशन। सिंपल सी बात है, एलिमनी सिस्टम, दहेज प्रथा सिस्टम, जो भी मतलब कितना झूठा सिस्टम चल रहा है। और जो गरीब इंसान है जिसके साथ भी हो चुकी है, वो करे जा रहा है बस आगे तक का, सोच ही नहीं रहा, क्योंकि गरीब है। ऐसा मत करो, ठीक है, थोड़ा सोचो। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो मत करो, पैसा भी है तब भी मत करो, क्योंकि उस संसार में भी आया ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई दुख भी नहीं है, उसे सुख भी नहीं है। तो उसे दुख चाहिए ना, उसे सुख चाहिए। खुद को अच्छा कर लो, खुद को इम्प्रूवमेंट कर लो, खुद को बढ़िया बना लो, ठीक है। अगर तुम महीने के 15,000 भी कमा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर खर्च होंगे। जिम जाओ, वर्कआउट करो, बढ़िया तरीके से खाओ पियो, मौज करो, ऐसा करो। बुढ़ापे के बारे में बाद में सोच लेंगे, बुढ़ापे में सोचेंगे। लेकिन कम से कम आपने नए बच्चे को जन्म ना दे करके ये एक अच्छा काम किया कि आपने खुद की जिंदगी अच्छी कर ली, ना कि
क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं है ना कि आपकी जिंदगी कैसी कैसी नहीं है। बाकी आपको पता है कि कितना बुरा हाल है संसार में, पता है ना। तो पर इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए गरीबों बच्चे पैदा मत करो। अब आप कोई मर्जी हो, लड़का लड़की, चाहे आप जॉब करते हो या जॉब नहीं करते हो, उसको कोई भी हो, आप सबके लिए मेरी बात, आपके लिए बात है मेरी ये, ठीक है। चाहे आप अमीर भी हो, ठीक है, डरो मत, ठीक है, क्योंकि मृत्यु तो हमारी निश्चित ही है। लेकिन अगला बच्चा पैदा करोगे तो उसको भी डर लगेगा। अब आप खुद बताओ, क्या आप डर मर सकते हो? नहीं मर सकते। लेकिन जो अगला बच्चा है उसको लेकर क्या कर दूं, किस लिए? कि बस मेरा फायदा हो और इसका भी फायदा हो, पर ये भी झेल ले संसार को। कई प्रकार की मुसीबतें है ना, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना कुछ हो सकता है, इलाज नहीं मिलता, सरकार नहीं सुनती कोई, है ना, समय पे दुख है ना, दुख दर्द ज्यादा है, सुख कम है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि जीवन जीना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। आप लोगों को पता ही होगा कि संसार में कितने प्रकार के परेशानियां होती हैं। जैसे आपको जन्म दे दिया गया, फिर आपको पाल पोस के बड़ा कर दिया गया, आपके साथ बचपन में क्या क्या हुआ आपको पता भी नहीं था, आपकी बात करो उस टाइम में, ठीक है। आप किस तरीके से कामयाब हो या नाकामयाब हो आपको पता नहीं था, सिंपल सी बात है। ओके, आप क्या क्या काम करते हो, दुकानदारी करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो या गवर्नमेंट जॉब करते हो, या अपना हाथ का काम करते हो, जो भी है ना, जो भी हम सीख रखा है ना। और हम संसार में चल भी क्यों रहे हमें ये तक भी नहीं पता, हमें संसार में चलाया क्यों जा रहा हमें ये तक नहीं पता। कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है ये, कि आपको ये तक नहीं पता कि आपके माता पिता को पैदा क्यों किया था, ठीक है, आपको ये तक नहीं पता। फिर आपको समस्याओं में आ गया, आपको समस्या आती है नहीं आती है, आती है ना, कई प्रकार की समस्या आती है। कोई कोई इंसान धोखा दे दा, चीटिंग कर जा, है ना, किसी ने मार दिया, कुछ मार दिया, कोई सामान उठा कर ले गया, कई प्रकार की दिक्कतें आती है। कोई कुछ कर दा, कोई कुछ कर दा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ भी, मतलब है ना, फ्रूड सिस्टम पूरा पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है संसार में। आपको अगर ये बातें पता चल जाए, ठीक है, तो आप, मतलब आपको सच्चाई का पता चल जाए, तो फिर तो अपना गरीब और एक बावजूद बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। तो आपको तो अपना खुद का जीवन इंप्रूवमेंट करना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर के आनी चाहिए, या फाइनेंशियल के लिए काम करना चाहिए, ठीक नहीं, जो है देख के जाएगा। वैसे भी जब मेरी मृत्यु निश्चित है, तो अगला बच्चा जो पैदा कर रहे हो उसकी भी मृत्यु निश्चित ही है, ठीक है। लेकिन कम से कम कहीं ऐसा तो नहीं हो कि उसके साथ कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। अब बच्चा पैदा करते टाइम उसके उसका कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर क्या करोगे? सिंपल सी बात है ना, क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कि तुम्हारे बस का ही नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हारा एक काम बस का था, अगर तुम उसको ना करते ना, उसके लिए काम ना ही करते, उसको पैदा ना करते, तो बहुत अच्छा होगा। अपने जीवन जीना सीखो, पहाड़ों में घूमना सीखो, दूसरे देश दूसरे स्टेट में घूमना सीखो, बहुत सारी चीजें घूमने, बहुत सारी जगह घूमने फिरने की, ठीक है ना। पैसा कमाने के भी रास्ते बहुत हैं, ठीक है ना। ये काम मत करो बिना मतलब पे किसी को लेकर के आ रहे हो संसार में, उससे बिना पूछे, ठीक है। तो यही बात है, ठीक नहीं है। आपको एक कमेंट में ये मत कह देना कि तेरा तो उठता ही नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मतलब मैं देखता हूँ कि भाई संसार में इतना दुख है, इतना कुछ है, इतना कुछ बुरा हाल है, ठीक है, बट फिर भी इंसान कितना वो है, निर्दयी है ना। और देखो तुम को कि अगर कोई कुछ कर ना पाए ना, या कुछ ना करे, वैसे माता पिता कई बार क्या होता है, बहुत सारे बंदों के माता पिता बच्चों को अपने तरफ दबाव डालते हैं, इतना गिल्टी फील कराते हैं, इतना गिल्टी घटियापन उनसे फील कराते हैं कि तेना तो यो नहीं काम कर रहा, तेना तो यो नहीं काम कर रहा, तूने ये नहीं काम कर रहा। भाई मृत्यु निश्चित है, कोई कुछ मर्जी कर लो चाहे ना कर लो, मृत्यु निश्चित है, डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी, ठीक है। और साथ में मैं ये कर देता हूँ कि भाई अब आप हो संसार में, आप रहो, आप मेहनत करो, आप संघर्ष करो, आप, ठीक है, पैसा कमाना सीखते रहो, ठीक है, खाओ पियो मौज करो, जिम करो, वर्कआउट करो, काम करो, लेकिन अगली जनरेशन पैदा मत करो, क्यों नहीं तो फिर, क्योंकि गरीबी तो गरीबी हो ना। अब आपको भाई जमीन जायदाद का क्या होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, आप यार आपका काम जाने, ठीक है। ओके, अब आप क्या दोगे फिर, हमें क्या पता जैसे, है ना। लेकिन मैं तुम्हें एक बता रहा हूँ ना, जैसे कि गरीब, जैसे कि आपको मतलब इतना आपको पैदा कर दिया, तो अब आपको समस्या आ रही है, आप क्या करोगे? अगली जनरेशन पैदा कर दोगे, ठीक है, और लड़की हो जाए चाहे लड़का हो जाए, और आप ऐसा करना चाहोगे
ये भी कुछ तो होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि संसार के अंदर जब शादी हो जाए ना तो लोग नहीं सोचते कि बस ये तो होना चाहिए, बच्चा तो होना ही चाहिए। पर उसने तो कहा ही नहीं है मैंने पैदा करूँ। दूसरी बात, आप मिडिल क्लास में हो, मिडिल क्लास तो क्या, आप तो उससे नीचे हो, आपकी कमाई कुछ खास ही नहीं है, फिर आप अंदर जाके जॉब करते उसमें क्या बनता है भाई? 1 मिनट में लाख रुपया खर्च आ जाता है बच्चे के ऊपर, ठीक है। और वो तो डॉक्टर भी आपको लूटते हैं, सिंपल सी बात है, लूटते हैं। फिर कहाँ कहाँ भटकोगे? स्कूल में सुविधा नहीं मिलती, भ्रष्टाचार बहुत है, कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार, स्कूल कॉलेज में सब जगह पर, व्यवस्था में जब सब जगह पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, है ना। तो इसलिए कहता हूँ भाई, गरीबी बच्चे पैदा मत करो। और भाई भीख मांगते फिरते हैं, क्यों फिरते हैं? क्योंकि अब पैदा कर, जब देखो सोचने वाली बात है ना, जिन्हें पैदा किया वो पता नहीं कहाँ चले गए, और उनको अपने बच्चों क्या सिखा रहे हैं, जब भीख मांगो, दूसरे पैसे मांगो, क्या है ये है? क्या करे? सोच के देखो। मेरा तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है सब देख देख के, आसपास माहौल का। वह तो मैं पॉजिटिव साइड भी देख सकता हूँ कि भाई छोट पर है तो मेहनत कर, संघर्ष कर, ज्यादा पैसा कमा, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन इस चपड़े में, इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि मेरा जो है कि जैसे भाई मुझको पैदा कर दिया माता पिता ने गलती से, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं एक चीज समझ गया, मैं जान गया, लेकिन अगली जनरेशन तो नहीं पैदा करूं, क्योंकि ठीक है वो मैं, क्योंकि मैं जागृत हो गया के प्रति थोड़ा सा ना, कि भाई अपने जीवन संघर्ष, अपना जीवन अच्छा करने के लिए सोच रहा हूँ मैं बढ़िया तरीके से, और कुछ वीडियो बना करके मैं शेयर करूँ अपने थॉट्स आप लोगों के लिए, ठीक है साथ। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।